नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक और वीडियो। आज आपके हैं 29 जुलाई। तो 28 और 29 जुलाई की आपकी यहाँ पे कंबाइंड करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे राजस्थान के करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है, और सभी दोस्तों ने लगभग सही जवाब दिया था। तो इस पर मूर्ति बनी हुई है दोस्तों विष्णु की। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए कि प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली कहाँ स्थित है। ये आपके राजस्थान में काफ़ी एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन कि हाल ही में राजस्थान के किस मूर्तिकार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। उनका नाम है नवरत्न प्रजापति। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, किस लिए बनाया है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं। ये बेसिकली जयपुर के एक मूर्तिकार है और मिनिएचर स्कल्पचर आर्टिस्ट है। तो मिनिएचर स्कल्पचर आर्टिस्ट कौन होते हैं? जो छोटी छोटी, बस बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे चीज़ों से बना लेते हैं। जैसे कि इन्होंने एक पेंसिल को एक लंबी चेन का रूप दे दिया था, और इसकी जो कुल लंबाई बताई गई थी वो बताई गई थी 21.3 सेंटीमीटर, जिसके अंदर 101 कड़ियाँ थी, है ना, 101 जॉइंट्स थे, और इसे एक असली चेन की तरह पहना भी जा सकता है। और इसके अलावा इन्होंने चने की दाल, जो चने की दाल होती है, उस पर सबसे छोटी लालटेन बनाई थी, है ना। और इसके अलावा इन्होंने पेंसिल की नोक पर, जो पेंसिल होती है जो शार्प करके आप, जो छोटी सी ऊपर नोक होती है, उस पेंसिल की नोक पर महाराणा प्रताप आदि कई महापुरुषों की कृतियाँ बनाई थी। और पेंसिल की नोक पर इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना दिया था। ठीक है, पिक्चर्स आपको मैं बारी बारी सब दिखाई रहा हूँ। तो इन सभी के लिए इन्हें हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने जगह बनाई है। नाम आपको याद रखना है, नवरत्न प्रजापति। ये राजस्थान के जयपुर से हैं, एक मूर्तिकार है और मिनिएचर स्कल्पचर आर्टिस्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान में प्लाज्मा डोनेशन शिविर का आयोजन करने के निर्देश किसने जारी किए हैं। तो अशोक गहलोत ने जारी किए हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कोरोना के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने और उसके लिए प्रदेश भर में प्लाज्मा डोनेशन शिविर आयोजित करने के निर्देश हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। ये जो शिविर होगा वो रक्तदान जो शिविर होता है वैसा ही होगा, जो आपका ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसी की तर्ज पर ये वाला शिविर रखा गया है, प्लाज्मा डोनेशन शिविर। अच्छा, प्लाज्मा से कुछ याद आया, अभी हमने पहले पढ़ा था कि राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है जयपुर के अंदर, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में। अच्छा, अगर मैं बात करूं भारत की कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है, वो भी याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर। ये मैंने चीज़ें आपको पहले भी बता रखी है। भारत का सबसे पहला दिल्ली और राजस्थान का सबसे पहला जयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य का दूसरा प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा, यानी कि पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था जयपुर में, तो दूसरा अब कहाँ बनेगा दोस्तों? दूसरा बनने वाला है कोटा के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। इसमें लगभग 200 यूनिट प्लाज्मा स्टोर किए जा सकेंगे, जो ये कोटा में बनने वाला है। और पहला आपको याद रखना है, पहला जयपुर हो गया और दूसरा कोटा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन रक्षक इंजेक्शन टोसिलीजुमैब निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। तो ये किए दोस्तों राजस्थान ने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है ये बेसिकली एक आता है 40,000 रुपये का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी घोषणा की है हाल ही में। ये कब की है? 26 जुलाई को की है। तो कोरोना के हर गंभीर मरीज को आवश्यकता अनुसार ये इंजेक्शन और प्लाज्मा थेरेपी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। निर्देश कब जारी किए, घोषणा कब हुई है, मैंने आपको बता दिया, 26 जुलाई को हुई है। और निःशुल्क बेसिकली देखिए 40,000 रुपये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बेसिकली एक
जीवन रक्षक इंजेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन बचा लेता है, ठीक है, उसके नाम के हिसाब से इसे कहा जाता है। तो कोरोना का जो गंभीर मरीज़ होता है सिर्फ उसी को ये दिया जाएगा, और बेसिकली पता है कि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता को, तो गरीबों के लिए बेसिकली निःशुल्क उपलब्ध यहाँ पे करवाया जाएगा राजस्थान के अंदर। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कैलगरी शहर में नया जयपुर ब्रिज बनाया जाएगा, यह किस देश में स्थित है? यह दोस्तों कनाडा के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैलगरी एक शहर है, सिटी है, जो कि है कनाडा के अंदर। कैलगरी को दोस्तों जयपुर की सिस्टर सिटी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो कैलगरी को जयपुर की सिस्टर सिटी कहा जाता है। अब ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है इसका निर्माण 2021 में शुरू होगा। तो कैलगरी की सेंटर सिटी और प्रिंस आइलैंड से जोड़ने के लिए इस ब्रिज का निर्माण बेसिकली पहले किया जा चुका है, ठीक है। कब हुआ था? 1968 के अंदर इस ब्रिज का निर्माण किया जा चुका है, जिसे 1994 के अंदर, कब? 1994 के अंदर जयपुर ब्रिज नाम दिया गया था। तो उस ब्रिज का ये जो नाम जयपुर ब्रिज रखा गया था ये 1994 के अंदर यानी कि 1994 के अंदर रखा गया था। अभी जो नया ब्रिज बन रहा है वो जयपुर शहर की विरासत और स्थापत्य कला के अनुरूप तैयार किया गया है, यानी कि इस ब्रिज के ऊपर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाएगी, लगभग जो जयपुर की है वो वहाँ पे लगाई जाएगी। तो अब ये दोबारा से बन रहा है, लेकिन पहले ये बन चुका है, आपको ये याद होना चाहिए। 1968 के अंदर पहले बना था, अब दोबारा से बनने वाला है, इसीलिए क्वेश्चन आपके करंट में फिर से इम्पोर्टेंट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 28 जुलाई को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साथ साथ में थीम भी याद रखना, थीम इम्पोर्टेंट होती है। थीम क्या है दोस्तों? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर ये 2020 की विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की इस बार की थीम है। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों में इस बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली हर वर्ष 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है वो WHO ने की थी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा कि इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की है तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। बाहर यहाँ पे दोस्तों हमने दिवस की है, तो जुलाई के जितने भी दिवस हमने आज तक पढ़े हैं वो हम रिवाइज करेंगे, जैसा कि हम डेली करते हैं। 1 जुलाई को हमने यहाँ पे कुछ दिवस मनाए थे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 2 जुलाई को हमने दोस्तों मनाया था विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 11 जुलाई को मनाया था विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। उसके बाद 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और अभी हाल ही में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो दिवस सारे इंपॉर्टेंट है जुलाई के, अब तक जितने भी हमने पढ़े हैं सभी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF। CRPF ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 82वां। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये मनाया कब है? डेट भी आपको याद रखनी है, 27 जुलाई को। 27 जुलाई 2020 को ये 82वां इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो CRPF की जो स्थापना है वो 27 जुलाई 1939 यानी कि 1939 को हुई थी। किस नाम से हुई थी? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस यानी कि CRP नाम से, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इनकी स्थापना हुई थी 1939 के अंदर। बाद में एक डेट आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम पर इसका नाम बदलकर CRPF कर दिया था। यानी कि बेसिकली अगर मैं सीधा सीधा कहूँ कि CRPF इसको नाम कब दिया गया था? 28 दिसंबर 1949 को। लेकिन इसको जो मनाने की शुरुआत है वो 1939 से हुई है, क्योंकि इसकी जो बेसिकली इसको बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी
वो 1939 के अंदर कर दी गई थी, 27 जुलाई, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचकुला में किया जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये पंचकुला कहाँ है दोस्तों? हरियाणा के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, पंचकुला है हरियाणा के अंदर। ये देखिए, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये चौथा संस्करण होगा, यानी कि 4th एडिशन होने वाला है 2021 का, जो कि पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, चौथा संस्करण है, इसका मतलब पहले 3 संस्करण हो चुके हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कहाँ पे हुआ था? 2018 में दिल्ली के अंदर हुआ था। अब दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा 2019 के अंदर पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। पहला यहाँ पे देखिए आप 2018 दिल्ली के अंदर, दूसरा 2019 के अंदर पुणे महाराष्ट्र लिख रहा हूँ, और तीसरा दोस्तों हुआ था अभी हाल ही में, आपको पता होगा 2020 के अंदर असम गुवाहाटी के अंदर, है ना। ये 3 अब तक हो चुके हैं। चौथा 2021 के अंदर होगा पंचकुला हरियाणा के अंदर। तो अभी ये चीज़ें होगी। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, इन्होंने हाल ही में इसकी घोषणा की और इसके बारे में पूरी डिटेल दी है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है, गुजरात में की गई है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका जो शुभारंभ है वो केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो आनंद जिले में, ये जो गुजरात का जो आनंद जिला है, ये भी आपको याद रखना है कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ये जो नई प्रयोगशाला है वो खाद्य सुरक्षा जो मानक होते हैं फसे के द्वारा, किसके द्वारा? फसे के द्वारा। जो भी आप खाद्य पदार्थ देखते हो उनके पीछे फसे लिखा होता है, वो इनके जो मानक है वो निर्धारित करता है। तो उसके द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार शहद का प्रशिक्षण करेगी। शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों, अवशेषों, भारी धातुओं या एंटीबॉडी की यहाँ पे जांच की जा सकेगी। ये जो उच्च गुणवत्ता वाला शहद होगा ये निर्यात को बढ़ावा देगा और किसानों को बेहतर दर सुनिश्चित करेगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट बातें हो गई। इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि गुजरात में आनंद में स्थापित किया जाएगा, आनंद जिले के अंदर, क्योंकि ये मतलब भारत का पहला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 का कौन सा अंक जारी किया है, यानी कि कौन सा एडिशन जारी किया है? तो 21वां अंक जारी किया है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि FSR, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हाल ही में जारी की है आरबीआई ने। तो यह वित्तीय स्थिरता की उप समिति और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों संबंधी विकास परिषद के सामूहिक मूल्यांकन और वित्तीय क्षेत्र में विकास और विनियमन से संबंधित समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाता है। ये जो रिपोर्ट है ये सभी चीज़ें दर्शाती है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो आरबीआई की यहाँ पे अगर बात करें तो आरबीआई का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है दोस्तों? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट में इसके गवर्नर कौन है वो इम्पोर्टेंट है, शक्तिकांत दास इसके प्रेजेंट में गवर्नर है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसे फॉलो कर लो और PDF डाउनलोड कर लो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।